आप देखते हैं पाकिस्तान जैसा देश आज अमेरिका की पंचायत कर रहा है और हम विश्वगुरु बने हुए हैं। विश्वगुरु बनना खाली ही खी करके गले पड़ने का नाम नहीं है। क्या हिंदुस्तान के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति, उनके धार्मिक स्थल अवैध है? नहीं, सरकार ये भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी मुस्लिम भाई बहन है बोल रहे हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तहत काम कर रहे हैं। उज्ज्वला के तहत सिलेंडर बटे तो उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। आयुष्मान आरोग्य कार्ड बनाए गए तो उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। जो भी योजनाएं आ रही हैं उसमें हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ये चीज सरकार को अपनी जेब से नहीं करी है। हमारे जैसे गरीब आपने भेदभाव का बताया वो बता रहा हूँ। भेदभाव मैं बता रहा हूँ आपको, एक करके बताऊंगा भेदभाव। आप बताइए, पहले जब देश आजाद हुआ था उस टाइम सरकारी नौकरी मुसलमान की कितनी भागीदारी थी और आज कितनी भागीदारी है? आप बताइए। नौकरी और मुसलमान की बात छोड़ दीजिए, देश के आम आदमी की महंगाई से कितनी बुरी हालत है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बरेली टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत भदौरिया। साथियों, अभी मैं जहां खड़ा हूं ये जगह है अलीगंज, जो कि तहसील आंवला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। आज यहाँ पर संविधान बचाओ संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में समर्थक आए हुए हैं। और यहाँ आज जो है सीतापुर के सांसद राकेश सिंह राठौर, जो कि सांसद हैं सीतापुर से, वो आ रहे हैं। आइए चलते हैं और इन लोगों से बात करेंगे कि वो आंवला के अंदर कांग्रेस के लिए क्या देखते हैं, उनको क्या लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से जीत सकते हैं, हार सकते हैं, और लोगों के क्या मुद्दे हैं। संविधान बचाओ संवाद सम्मेलन आखिर क्या है और लोग अपने विचार से उसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज वास्तव में संविधान को कोई खतरा है या ऐसे सम्मेलन की कोई आवश्यकता है? ऐसे एक सम्मेलन की नहीं, अनेकों सम्मेलनों की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो पिछड़ा वर्ग है संविधान के ही ऊपर जीवित है। संविधान है तो सब कुछ है, संविधान नहीं है तो हमारा आपका रहना इस देश में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान से हटके अलग काम करते हैं, जिससे जो है हमारे देश के लिए बहुत हानि है। जैसे कि शिक्षा है, शिक्षा के स्कूल जो है बंद किए जा रहे हैं और शराबी भट्टियां खोली जा रही हैं। ये देश जो है संविधान के अनुसार चलेगा, ना कि जो किसी के मनमानी के अनुसार। हम चाहते हैं शिक्षा को बढ़ावा मिले, बेरोजगारी कम की जाए, महंगाई पे कवर किया जाए, महंगाई कम करी जाए। आपने जो बेरोजगारी की बात की तो आप देखेंगे यहाँ भी बहुत सारे नेता अपने भाषण देंगे, किसी भी पार्टी के नेता वो भाषण देते हैं बेरोजगारी की, मगर बेरोजगारी की जो बातें करते हैं, बेरोजगार युवकों का वोट तो लेते हैं, मगर उनके लिए कहीं ना कहीं आज भी रोजगार कम मिल पा रहा है। दूसरी ओर आपने बात की संविधान को लेकर खतरा जताया, तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बोल रही है कि आज उनकी सरकार में संविधान के अनुसार ही सारे कार्य किए जा रहे हैं और जो संविधान का पालन नहीं किया कर रहा है उस पर कठोर कार्रवाई करने का सरकार काम कर रही है। तो आप इसको किस प्रकार देख रहे हैं? तो ये सरकार के तो काम आप भी देखा, जनता भी देख रही है किस प्रकार की तानाशाही प्रदेश में चल रही है। एक विशेष वर्ग को दबाया जा रहा है, पिछड़ों को दबाया जा रहा है, गरीबों को दबाया जा रहा है। देख रहे, ये तो आप भी देख रहे होंगे, पूरी जनता देख रही है क्या हालात प्रदेश के बने हुए और क्या हालात देश के बने हुए। तो हमारा मकसद इन सभाओं का यही है कि संविधान बचाओ रैली, संविधान का ये सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय कर रखा। संविधान को तानाशाही की सरकार चल रही है, कहीं किसी सुनवाई नहीं है, छोटे स्तर पे न थानों में न बड़े अधिकारी सुन रहे हैं, केवल एक पार्टी की ही सुनवाई हो रही है, बाकी किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये तरह से पूरा तानाशाही चल रहा है। सरकार कह रही है कि गरीबों के लिए आयुष्मान आरोग्य जो कार्ड है वो उपलब्ध कराए गए, गरीबों के लिए राशन दिया जा रहा है, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार दिया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो 9 साल की सरकार की उपलब्धियों को गाँव-गाँव जाकर के गिना रहे हैं और उनके द्वारा कराए गए कार्यों को बता रहे हैं। भाई आप बता रहे हैं कि जो है एक पार्टी की नेता की चल रही है, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम देख रहे हैं, आपने कहा राशन मिल रहा है, राशन तो हमेशा मिलता आया है। आज हमें संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम क्यों करना पड़ रहा है? संविधान हर नागरिक को ये आजादी देता है कि अपने धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन आज धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से उसके साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बोलते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं है, जिसका जैसा अपना जो भी रीति रिवाज है उस हिसाब से अपना त्योहार मना रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव की हैसियत से कहना चाहता हूँ, आपने एक बनारस की घटना सुनी, कुछ मुस्लिम युवक खाली अफ्तारी कर रहे थे शाम के टाइम। नहीं तो वो गंगा जी में कर रहे थे, ये सही था? गंगा जी में आपको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे दूसरे की आस्थाओं का जो है वो ठेस पहुंच रही है? एक खजूर खा लिया आस्था आपकी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। वीडियो तो जो वायरल हुआ था वो हड्डी फेंकने वाला, हड्डी नहीं था, क्या सबूत है हड्डी था? वो तो मीडिया की देन है।
आज आप खुद देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक धर्म विशेष के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। क्या हिंदुस्तान के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति, उनके धार्मिक स्थल ही अवैध हैं? नहीं, सरकार ये भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी मुस्लिम भाई बहन है बोल रहे हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तहत काम कर रहे हैं। उज्ज्वला के तहत सिलेंडर बटे तो उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ, आयुष्मान आरोग्य कार्ड बनाए गए तो उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ, जो भी योजनाएं आ रही हैं उसमें हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ये चीज सरकार को अपनी जेब से नहीं करी है, हमारे जैसे गरीब आपने भेदभाव का बताया वो बता रहा हूँ। भेदभाव मैं बता रहा हूँ, आपको एक करके बताऊंगा भेदभाव। आप बताइए, पहले जब देश आजाद हुआ था उस टाइम सरकारी नौकरी मुसलमान की कितनी भागीदारी थी और आज कितनी भागीदारी है? आप बताइए, नौकरी और मुसलमान की बात छोड़ दीजिए, देश के आम आदमी की महंगाई से कितनी बुरी हालत है। जब देश में आज जरा सा संकट आया तो एलपीजी की, गैस सिलेंडर की कितनी बड़ी किल्लत, पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई। आज उसके बाद हमारी विदेश नीति क्या कह रही है? आप देखते हैं पाकिस्तान जैसा देश आज अमेरिका की पंचायत कर रहा है और हम विश्व बने हुए हैं। विश्व बनना खाली ही खी करके गले पड़ने का नाम नहीं है। विश्व के अंदर अपनी एक मजबूत छवि जो जवाहरलाल नेहरू ने और एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम तक रही, वो आज विश्व में हमारी छवि बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। आज बताइए, हमारा चारों तरफ कौन सा मित्र देश है? आज बताइए, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए जो रिपोर्टें आती है उसमें दिखाया जाता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। आज हमारे देश के ऊपर इतना कर्जा है जो कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने लिया। अमेरिका के कल के राष्ट्रपति ने कहा है कि पता नहीं ये भारत के प्रधानमंत्री इतने कर्ज का करते क्या हैं, इतने कर्जे का करते क्या है, इतना कर्जा ले रहा है। एक बार बताओ, एक तरफ बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी के ये कहते हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, उस समय इमरजेंसी लाई गई और संविधान का पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया और आज कांग्रेस संविधान बचाओ संवाद सम्मेलन कर रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी से बात करती है, माना हर पार्टी से कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज अघोषित ये आप मानते हो इमरजेंसी लगी थी वो गलत हुआ? उस टाइम के हालात के हिसाब से उन्होंने लगाई होगी वो जाने, लेकिन आज अघोषित रूप से इमरजेंसी लगी हुई है। आज अघोषित रूप से आंवला में कांग्रेस की आप क्या पकड़ मानते हैं? क्या लगता है आंवला में के अंदर कांग्रेस है उसका कोई वजूद बन पाएगा, उसके लिए जमीन तैयार हो पाएगी? क्योंकि यहाँ भाजपा और सपा की